A very warm good evening to everyone. This is Neil Chaturvedi and I welcome you to my channel. So first of all, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can get all the notifications related to my channel and also press the like button. So last video में हम लोगों ने करंट अफेयर्स डिस्कस किया था. करंट अफेयर से क्विज लाया था, 20 क्वेश्चंस लाया था, आपने देख ही लिए होंगे. तो आज मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे. आज हम ज्योग्राफी डिस्कस करूंगा. हाइलाइट्स, ज्योग्राफी की हाइलाइट्स मतलब जो किसने क्या इन्वेंट किया ज्योग्राफी में, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा आप लोगों को. अच्छा चलिए तो स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट. चलिए, हेक्टेटस इज नोन. सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1. Hecatus is known as the father of geography. He wrote a book, Hesperonychus, which means description of the earth. जो हेक्टेटस हैं, हेक्टेटस को फादर ऑफ ज्योग्राफी के फादर कहते हैं. हेक्टेटस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है. उनने अपनी एक बुक लिखी थी, काफ़ी फेमस भी हुई थी वो बुक, जिसका नाम था जेस्पेरिडोस, जिसका मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन, अर्थ का डिस्क्रिप्शन. ठीक है, अर्थ के डिस्क्रिप्शन को ही कहते हैं जेस्पेरिडोस. ही रोट अ बुक जेस्पेरिडोस विच मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. देन अच्छा, जो ये देन है इरेटोस्थनीज जो थे, इनने ही पहली बार ज्योग्राफी वर्ड यूज़ किया था. ज्योग्राफी वर्ड इरेटोस्थनीज ने ही सबसे पहले बार यूज़ किया था. ये मैंने पॉइंट में नोट डाउन किया है, पॉइंट में नोट डाउन नहीं किया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. इनने ही यूज द वर्ड ज्योग्राफी फर्स्ट टाइम. इनने पहली बार ज्योग्राफी का वर्ड यूज़ किया था. इन्होंने ज्योग्राफी का वर्ड पहली बार यूज़ किया था. चलिए, इन्हें फादर ऑफ जियोडेसी कहते हैं और इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है. इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ जियोडेसी एंड फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है. इरेटोस्थनीज फादर ऑफ जियोडेसी, फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से भी जाने जाते हैं. चलिए, ही वॉज द फर्स्ट हु ट्राइड टू कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ. ही रोट अ ज्योग्राफिकल ट्रीटाइज ज्योग्राफिका. अच्छा, जो ये इरेटोस्थनीज थे, ये फर्स्ट थे जिनने अर्थ का सर्कमफेरेंस कैलकुलेट किया था, कोशिश की थी अर्थ का सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करने की. उनने एक ज्योग्राफिकल ट्रीटाइज लिखी थी, ज्योग्राफिका. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पॉइंट्स एग्जाम में आ सकते हैं. चलिए, देन हिप्पारकस इन्वेंटेड एस्ट्रोलैब. हिप्पारकस इन्वेंटेड एस्ट्रोलैब. व्हाट इज एस्ट्रोलैब? एस्ट्रोलैब होता क्या है? एस्ट्रोलैब होता है जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को डिटरमाइन करने में मदद करता है. लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को डिटरमाइन करने में मदद करता है. लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को डिटरमाइन करने में मदद करता है. ये आप लिख सकते हैं और सारे कंसेप्ट आज आप लिख सकते हैं. देन अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट हु रोट अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ. अरिस्टोटल फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने हमारे अर्थ की शेप के बारे में लिखा था. देन स्ट्रैबो कंसिडर्ड अर्थ टू बी ऑब्लोंग. स्ट्रैबो कंसिडर्ड अर्थ टू बी ऑब्लोंग. ऑब्लोंग क्या होता है? जिसमें दो बड़ी मतलब दो लंबी और दो छोटी साइड्स होती हैं. ठीक है, ये स्ट्रैबो ने कंसिडर किया था कि अर्थ एक ओब्लोंग शेप का है. चलिए, नेक्स्ट. प्लिनी रोट अ फेमस बुक हिस्टोरिया नेचुरेलिया. प्लिनी रोट अ फेमस बुक हिस्टोरिया नेचुरेलिया. प्लिनी ने एक फेमस बुक लिखी थी, उन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया नेचुरेलिया. ठीक है. देन थेल्स वाज द फर्स्ट स्कॉलर हु ट्राइड टू मेजर द अर्थ. थेल्स जो थे वो फर्स्ट स्कॉलर थे जिनने हमारे अर्थ को मेजर करने की कोशिश की थी. जो थेल्स थे वो फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने हमारे अर्थ को मेजर करने की कोशिश की थी. देन एनेक्सिमेंडर वाज द फर्स्ट टू ड्रॉ मैप्स. एनेक्सिमेंडर वाज द फर्स्ट टू ड्रॉ मैप्स. उन्हें फर्स्ट कार्टोग्राफर भी कहा जाता है. यहाँ पे कार्टोग्राफी आ गई, कार्टोग्राफर है यहाँ पे. उन्हें फर्स्ट कार्टोग्राफर भी कहा जाता है. ठीक है. देन अभी मैं यहाँ तक करवाऊँगा, मतलब इसके बाद रिवाइज करूँगा, फिर दोबारा इसके आगे क्या करेंगे. ठीक है, यहाँ तक रिवाइज करेंगे क्योंकि यहाँ से इंडियन चालू हो जाता है. ठीक है. देन
थेल्स एंड एनेक्सिमेंडर आर कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी। तो अब इन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? हेकेटस। अच्छा, उनने अपनी बुक कौन सी लिखी थी? बुक का नाम क्या था? जेस्पेरिडोस, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। देन इरेथोस्थनीज को फादर ऑफ जियोडेसी और फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। वो फर्स्ट थे जिनने हमारे अर्थ की सरकमफेरेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। अच्छा, फिर उन्होंने एक ज्योग्राफिकल ट्रीटाइज लिखी थी, ज्योग्राफिका। हिपेरकस ने एस्ट्रोलैब इन्वेंट किया था। एस्ट्रोलैब का क्या यूज़ होता है? टू डिटरमाइन लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। देन अरिस्टोटल फर्स्ट स्कॉलर थे जिनने अर्थ की शेप के बारे में लिखा था। देन स्ट्रेबो ने ये कंसीडर किया था कि हमारा अर्थ है वो ओब्लॉन्ग शेप का है। ओब्लॉन्ग शेप कौन सी होती है? जिसमें 2 लंबी और 2 छोटी साइड्स होती हैं। देन प्लिनी ने एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया नेचुरेलिया। देन थेल्स फर्स्ट स्कॉलर थे जिनने हमारे अर्थ को मेजर करने की कोशिश की थी। देन एनेक्सिमेंडर फर्स्ट कार्टोग्राफर कहते थे उनको, और उनने फर्स्ट थे जिन्होंने मैप्स बनाया था। अच्छा, कार्टोग्राफर होता क्या है? व्हाट इज कार्टोग्राफर? व्हाट इज कार्टोग्राफर? कार्टोग्राफर होता क्या है? कार्टोग्राफर इज अ पर्सन हु मेक्स मैप्स। कार्टोग्राफर इज अ पर्सन थोड़ा छोटे में लिख सकता हूँ। A person who makes मैप्स। कार्टोग्राफर एक पर्सन होता है जो मैप्स बनाता है। देन थेल्स एंड एनेक्सिमेंडर थे, इन्हें फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। इतना हमने रिवाइज कर लिया। चलिए अब इंडियन की साइड जाते हैं। इंडियन कंट्रीब्यूशंस इन ज्योग्राफी इधर देखते हैं। द फेमस इंडियन ज्योग्राफर रोट अ बुक आर्यभट्टयम। इंडियन ज्योग्राफर वो थे कौन जिनने आर्यभट्टयम लिखी थी? बुक से पता चल रहा है आर्यभट्ट ने लिखी थी। आर्यभट्टम। देन क्या? फेमस इंडियन ज्योग्राफर आर्यभट्ट रोट अ बुक आर्यभट्टयम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु रोट आर्यभट्टयम। देन वारा मिहिर गेव इंफॉर्मेशन अबाउट सोलर एक्लिप्स एंड ल्यूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 3 से 4 मिनट्स की होगी, उसमें आपको समझाऊंगा। वारा मिहिर ने सोलर और लूनर एक्लिप्स पे इंफॉर्मेशन दी थी। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत और खंड काव्य लिखा था। ब्रह्मगुप्त रोट ब्रह्म सिद्धांत एंड खंड काव्य। अच्छा, फिर इनको जो अरेबिक में ट्रांसलेशन किया गया था वो कैलिफ हारून अल रशीद के समय में किया गया था। बगदाद के राजा थे वो, बगदाद के रूलर थे। कौन? कैलिफ हारून अल रशीद। ये बगदाद के रूलर थे। बगदाद किस कंट्री की कैपिटल है? इराक की कैपिटल है बगदाद। उसके रूलर थे ये, और इनके ही समय में, इनके ही शासनकाल में ब्रह्मगुप्त की जो ब्रह्म सिद्धांत और खंड काव्य थी, इसे अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया था। अच्छा चलिए, देन भास्कराचार्य रोट सिद्धांत शिरोमणि एंड करण कुतूहल। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि और करण कुतूहल करके दो कह सकते हैं कि उनके 2 वर्क थे। अच्छा, तो ये इन्होंने ये होती क्या है? ये होती है कैलकुलेशन, एस्ट्रोनॉमिकल वंडर्स की कैलकुलेशन होती है ये। चलिए, देन इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज जम्बूद्वीप इन पुराण। इंडिया को जम्बूद्वीप डिस्क्राइब किया गया है पुराण्स में। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हैड बीन महेंद्र मलाई इन द एंशियंट इंडिया। जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट कोस्ट थी इंडिया की, वो थी महेंद्र मलाई एंशियंट इंडिया में। चलिए, अरब जोग्राफर अल ख्वारिज़मी रोट अ बुक नेम्ड सिंध हिंद। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या?
अरब जोग्राफर अल ख्वारिज़मी wrote a book named सिंध हिंद. क्वेश्चन आ सकता है हु रोट सिंध हिंद. देन नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अल बरूनी रोट हिज फेमस बुक किताब अल हिंद. और जो अल बरूनी थे उनने किताब अल हिंद लिखी थी. किताब अल हिंद आगे किताब अल हिंद है. किताब अल हिंद. ठीक है. अल बरूनी ने फेमस अपनी एक बुक लिखी थी किताब अल हिंद. देन वास्को ड गामा रीच्ड कलिकट पोर्ट इन इंडिया. ही डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट टू इंडिया. वास्को ड गामा जो थे पोर्टुगीज थे, उनने कलिकट पोर्ट पहुंचे 1498 में इंडिया में. उनने एक नया सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया तक का विया कहाँ से विया केप ऑफ गुड होप. देन क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था. एट दैट टाइम इट वाज गिवन द नेम न्यू वर्ल्ड. उस समय अमेरिका को न्यू वर्ल्ड नाम दे दिया गया था. फिर उसको अमेरिका नेम दिया गया था एक पोर्टुगीज ट्रैप के नाम पे अमेरिका वेस्पुकी. देन फर्डिनेंड मैगलन वेंट अराउंड द होल वर्ल्ड. फर्डिनेंड मैगलन जो थे उनने पूरा वर्ल्ड मतलब सी रूट से पूरे वर्ल्ड के राउंड उनने चक्कर लगाया था. देन एबल टेस्मैन डिस्कवर टेस्मेनियन न्यूजीलैंड. एबल टेस्मैन ने टेस्मेनियन न्यूजीलैंड डिस्कवर किया था. एंड कैप्टन जेम्स कुक डिस्कवर्ड हवाईयन आइलैंड्स. कैप्टन जेम्स कुक ने हवाईयन आइलैंड्स डिस्कवर किया था. अच्छा, जो जेम्स कुक थे उनने तो ये किया था, क्या कहते हैं, जेम्स कुक ने हवाईयन आइलैंड्स किया था. जेम्स कुक ने अंटार्कटिका को भी पूरा गोल घूमे थे अंटार्कटिका के. और रोल्ड एमंडसन ने साउथ पोल डिस्कवर किया था. और क्या कहते हैं, आप थोड़ा सा आगे आ जाते हैं. जो मैंने पॉइंट्स लिखे नहीं है लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ. देखिए, प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंटिंग इसको डिस्कवर किया था गुटेनबर्ग ने 1470 एडी में. देन सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया था, आप लिख लीजिए इन पॉइंट्स को. सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया था कोपरनिकस ने 1543 एडी में. टेलीस्कोप को डिस्कवर किया था गैलीली ने 1609 एडी में. देन वर्क्स ऑन एस्ट्रोनॉमी को डिस्कवर किया था केपलर ने. और स्फेरॉइड शेप ऑफ द अर्थ डिस्कवर की थी न्यूटन ने. अच्छा, चलिए, अब जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक जर्मन ज्योग्राफर थे, उनने एक फेमस बुक लिखी थी अपनी कॉस्मोस. अच्छा, जो ये हम्बोल्ट थे इन्होंने क्लाइमेटोलॉजी और पर्माफ्रोस्ट करके 2 टर्म्स भी दिए थे ज्योग्राफी को. अच्छा, उनने एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया था. इन ग्रेट कंट्रीब्यूशन की वजह से हम्बोल्ट को फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी एंड फादर ऑफ वेजिटेशन ज्योग्राफी कहा जाता है. सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए उनको. वीडियो को पॉज करते देखते आप नोट डाउन कर लीजिए उन्हें. ठीक है. देन द जर्मन ज्योग्राफर रेडजिल, उन्हें पॉलिटिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है. रेडजिल को किसको कहा जाता है? रेडजिल को फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है. और हम्बोल्ट कौन? हम्बोल्ट को कहा जाता है फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी एंड फादर ऑफ वेजिटेशन ज्योग्राफी. अच्छा, देन फ्रेंच ज्योग्राफर विडेल डे ला ब्लैचे वॉज अ फाउंडर ऑफ पॉसिबिलिज्म. पॉसिबिलिज्म के फाउंडर कौन थे? पॉसिबिलिज्म के फाउंडर थे विडाल डी ला ब्लैचे. ये किसके? पॉसिबिलिज्म, यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉसिबिलिज्म. इसके फाउंडर थे. देन द नेक्स्ट इज जो ये है ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके रियल फाउंडर यही कहे जाते हैं विडेल डे ला ब्लैचे. देन जो कार्ल ऑटविन अमेरिकन ज्योग्राफर थे. कार्ल ऑटविन, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी.
फादर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी इन्हें कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? कार्ल ऑर्टविन को। ठीक है, तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए थे आपने, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।